अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, माता पार्वती जी रिद्धि सिद्धि को समझा रही है। माता पार्वती अपनी बहुओं को समझा रही हैं, गणेश जी को समझा रही हैं कि जिस दिन माता पिता के शब्द जिस दिन माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना तुम्हारे को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दुनिया वालों के शब्द, जम के बोलो जरा, अच्छे लगने लगे। तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दूसरों ने कहा, सखी ने कहा, सहेली ने कहा, बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तुम्हारे मित्र ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारे पड़ोसियों ने कहा, तुम्हें उनकी बात अच्छी लग रही है। और सास अगर कुछ भी कहती है, ससुर कुछ भी कहता है, घर के माता पिता कुछ भी कहते हैं, समझाते हैं, और तुम चिढ़ के बात करते हो, अपशब्द कहते हो, तुम उनके बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तुम उनकी ओर जाते ही नहीं हो। जो अपने माता पिता के शब्द जिसको बुरे लगने लगे और संसार के लोगों के शब्द जिसको अच्छे लगने लगे, समझ लेना उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग आपसे केवल कमाने की सोचेंगे, दुनिया के लोग आपसे केवल लाभ लेने की सोचेंगे, दुनिया के लोग केवल आपसे कुछ प्राप्त करने की सोचेंगे। पर माता पिता अपने बच्चों से कुछ प्राप्त नहीं करते, मरने के बाद भी वसीयत सब बच्चों को देकर चले जाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आपसे कुछ लिया जाए। तो मेरा बहुओं से निवेदन है, तुम्हारी सहेली ने कह दिया किटी पार्टी में ऐसा, उसकी बात मान ली, सास कह रही थी ऐसा, नहीं मानी, बर्बादी का लक्षण चालू। रिश्तेदारों ने कह दिया ऐसा, मान लिया, और घर के माता पिता ने कहा नहीं माना, बर्बादी के लक्षण चालू। क्या लेंगे माता पिता तुमसे? बुजुर्ग माता यहाँ कथा सुनने भी आई हुई हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे से कही होंगी कि मुझको 500 रुपए दे दे, मैं परली बैजनाथ जा रही हूं? किसी ने नहीं मांगा होगा। उल्टा छोरा छोरी कहीं जाए तो बूढ़ी बूढ़ी माओं के जब पांव पड़ने आते हैं तो वो पर्स खोल के उसमें से 200 रुपए निकाल के दे देती है, छोरा बच्चों को कुरकुरा खिला दीजिए, हो ले जा, इसको तो थोड़ा सा टॉफी वहां पे खिला देना, ले जा। उल्टा बूढ़े माँ बाप अपना पर्स खोलकर नवयुवन बच्चों को, बहुओं को, बेटा बेटी को पैसा दे देते हैं। पर कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग माता पिता अगर कहीं जा रहे होते हैं तो वो ये आस लेकर नहीं जाते कि मेरा बच्चा मुझे यहाँ पहुंचाएगा, मेरा बच्चा ऐसा करेगा। वो तो अपनी पहले देख लेते हैं कि अपनी गठरी में थोड़ा बहुत है तो उसका मन करता है कि अब जाना है, मैं परली बैजनाथ जा रही हूँ कथा सुनने। तो मम्मी गाड़ी की व्यवस्था, वो पड़ोस वाली काकी जी है ना, उनने गाड़ी कर ली है, हम चले जाएंगे, हो जाएंगे। पैसा कौन देगा आपको, उसकी चिंता तू मत कर, हमने सब बात कर ली है, हम तो चले जाएंगे, कथा सुनना है, 7 दिन का आनंद लेना है और आ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है जीवन का? किसी बुजुर्ग ने, बूढ़े बुढ़े भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग माताएं भी यहाँ बैठी हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। एक बुजुर्ग माता तो यहाँ पर हीरा प्रभु देवाकर, उम्र 75 साल की है, बूढ़ी माता की, 7 दिन से लगातार एक जगह पर खड़े रहकर कथा सुन रही हैं। उनको मैं आमंत्रित करूंगा, माँ आइए, पधारो, आओ पधारो, उनको लेकर आओ जरा। 75 साल की आयु है, 7 दिन से एक जगह खड़े रहकर कथा सुन रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी माता के लिए।
कि कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठी ही नहीं, केवल कथा, दिल लगा बैठी शंकर से, शिव तत्व को जाना। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जोरदार ताली बजाओ माता के लिए। 75 वर्ष की आयु है, 7 दिन से लगातार एक जगह पर खड़े होकर, बैठी नहीं, खड़े रहकर कथा का रसतत्व ग्रहण कराए। दुपट्टा जोरदार ताली बजाएं। 75 वर्ष की आयु में भगवान शिव की भक्त एक जगह खड़े रहकर 7 दिन तक लगातार कथा श्रवण करना, ये भगवान की ही कोई भक्त कर सकता है। ले जाओ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महाराज शिव कथा कर, भगवान शंकर की कथा करिए। सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, उनको छोड़कर अगर हम दूसरे पंथ की ओर जाते हैं, दूसरे धर्म की ओर जाते हैं, दूसरी ओर जाते हैं, तो हमारा जीवन बेकार। क्यों छोड़े हम क्यों दूसरे की माना? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र देवता इंद्र लोक में रहते हैं। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में रहता है। क्या उनको वैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा था? क्या शंकर भगवान को वैकुंठ प्रिय नहीं था?
क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर जी को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको टूटा झोपड़ा अच्छा लगता होगा, नहीं तो सब शंकर जी से कहते होंगे मेरा भी मकान बना देना भोलेनाथ। अब तुम शंकर जी से कह रहे हो कि शिव जी मेरा मकान बना देना भोलेनाथ, और शंकर जी ने अपना ही खुद का मकान नहीं बनाया है। पार्वती जी ने कई बार कहा कि एक महल बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। शंकर भगवान बोले अगर महल बनाएंगे तो अहंकार आएगा, इसलिए महल बनाने की जरूरत नहीं है, और महल बनाना पड़ेगा तो हमको शमशान छोड़कर दूसरी जगह ना जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाएंगे, महल बना के रहेंगे, प्राण छूटेंगे, बाद में इसी शमशान में लेके आएंगे। इसलिए ज्यादा किसी को परिश्रम ना हो, थकान ना हो, टेंशन ना हो, इसलिए अपन शमशान में रह रहे हैं कि यहीं की यहीं निपट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाएं? क्या शिव जी को मकान नहीं चाहिए था? क्या शंकर भगवान को वैकुंठ प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? शंकर भगवान जैसे भगवान विष्णु को वैकुंठ प्रिय है, भगवान कृष्ण को गौलोक धाम प्रिय है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक प्रिय है, इंद्र को इंद्रलोक प्रिय है, सब देवताओं को अच्छा अच्छा स्थान प्रिय है। रखे गए थे, सारे स्थान सामने रखे गए थे, और सब देवताओं से कहा गया था, सबसे पहले शंकर भगवान से कहा गया था कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, आप इसमें से कोई अच्छा स्थान छांट लीजिए, इसमें से कोई स्थान आप रख लो, इसमें आप रह लेना। शंकर भगवान पहले कह देते हैं कि भगवान विष्णु से कहो कि उनको क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं वैकुंठ लूंगा। ब्रह्मदेव से कहो ब्रह्मलोक क्या चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक रहूंगा। इंद्र से कहो इंद्र क्या चाहिए, इंद्र कहते इंद्रलोक रहूंगा। सारे लोग सबने ले लिए। तब देवता 33 कोटि देवता खड़े होकर शंकर भगवान की स्तुति कर कर बोले क्या आप कुछ नहीं लोगे, आप कहां रहोगे? शंकर भगवान कहने लगे मेरे रहने की मत सोचो, मेरे रहने की चिंता मत करो, मेरे रहने का टेंशन मत करो। जिस जगह पर मनुष्य जन्म लेगा, जीव जन्म लेगा, जलचर थलचर वायुचर का जीव, जितने जीव यहाँ जन्म लेंगे, पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियां है। ये योनियां जन्म लेती हैं, मरती हैं, जन्म लेती हैं, मरती हैं। भगवान शंकर कहते हैं उस मृत्यु लोक में मुझे रहना है। क्यों? तो भगवान विष्णु ने पूछा आप अच्छी जगह छोड़कर ये मृत्यु लोक में क्यों रहना चाहते हो? शंकर भगवान बोले घर का जो बाप होता है, घर की जो माँ होती है, वो कमरे के अंदर नहीं सोती, हॉल में सोती है। क्यों? क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कौन आया कौन गया, कौन सी बहू को तकलीफ है, कौन से बेटे को तकलीफ है, पोते को किसका पेट दुख रहा है, किसका सिर दुख रहा है, घर के बुजुर्गों को बहुत मतलब होता। घर के बुजुर्गों को बहुत मतलब होता। मेरे पोते का क्या हुआ, पोता हॉस्पिटल में भर्ती, उसका क्या हो रहा है। तुम्हें कि कोई देवरानी जेठानी पूछे चाहे नहीं पूछे, पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति जरूर पूछेगा उसका क्या हालचाल है, उसको क्या हो रहा है, ननद का क्या हालचाल है, नंदोई का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, पड़ोसी को क्या हुआ, उसको बड़ी टेंशन रहती है। तो उसी तरह जैसे घर के बुजुर्ग को घर की चिंता होती है, मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो देवों में भी देव महादेव है, देवताओं का पिता है वो, कईयों का दादा है वो, तो वो उसको सारे पृथ्वी की सारे लोग की चिंता है कि जलचर थलचर वायुचर इन जीवों का होगा क्या, क्या होगा। कितना सुंदर संवाद है, ध्यान देना। हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, भागवत में सुनिए सबने। हाथी का पांव पकड़ लिया ग्रह ने, गज का पांव ग्रह ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, खींच कर ले जा रहा है पानी। जैसे ही पानी में गया हाथी,
पहुंचते से जल के अंदर गया और जाते से ही अभी तक हाथी ने अपना परिवार पुकारा था, अभी तक हाथी ने अपने रिश्तेदारों को पुकारा था, अभी तक हाथी ने सारे कुटुंब और कबीले वालों को बुलाया था, कोई नहीं आया। अब हाथी जल में जाते से ही भगवान को पुकारने लगा। जब भगवान को पुकारने लगा, भगवान आए मेरे चरण को बचाएं। भगवान जब जाने लगे, बैकुंठ से जब मेरे नारायण जा रहे थे, गरुण पर बैठ कर जा रहे थे, उसी समय कैलाश के पास में से मेरे भगवान जब निकले, कैलाश के पास में से जब मेरे भगवान निकले, तब भगवान शंकर ने देखा कि गरुण पर चढ़कर नारायण जा रहा है। शिवजी नंदी पर चढ़ गए, नारायण के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा, शिवजी आप? हाँ, कैसे आना हुआ प्रभु? कुछ नहीं, हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा, बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। भगवान विष्णु ने कहा शिवजी से, आप कैसे कह सकते हो कि हाथी को तकलीफ बहुत ज्यादा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु लोक में रहता हूं तो मुझे मालूम है कि जीव की गति क्या होती है, जीव का तकलीफ क्या होती है, जीव का कष्ट क्या होता है, जीव का दुख क्या होता है। मैं जानता हूं कि हाथी को दुख कितना हो रहा होगा, मैं जानता हूं हाथी को तकलीफ कितनी हो रही होगी। आप थोड़ा जल्दी जाइए ना नारायण, आपको बुलाया है इसलिए आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जाइए ना नारायण। शंकर जी कह रहे, भगवान विष्णु बोले, गरुण पर बैठ कर जा रहा हूं, गरुण की स्पीड, अब एम्बेसडर, फिएट, स्कॉर्पियो, सब गाड़ियों की अलग अलग स्पीड होती है, सफारी, टवेरा, सबकी स्पीड अपनी अपनी होती है। तो मेरे गरुण की जो स्पीड होगी उसके हिसाब से चल रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, गरुण और तेज चल। गरुण और तेज चला, पूरे कांटे गाड़ी के टिका दिए। गरुण ने इतना तेज भगा तो भी भगवान शंकर का मन नहीं माना। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, कोई जरूरी है कि गाड़ी लेकर ही जाओगे? कभी कभी ड्राइवर के भरोसे ना चलकर अगर अपना कॉन्फिडेंस पक्का है कि मैं इससे तेज चला सकता हूं तो तुम चला लो ना, मैं चलाऊं? हाँ, बस शंकर भगवान ने जो व्हील पावर दिया, भगवान गरुण पर खड़े हो गए, गरुण को बिसरा दिया और मेरा नारायण तुरंत हाथी के पास पहुंच गया। गरुण बिसराया और हाथी के पास। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गरुण को बिसरा दिया एक गज के लिए, एक हाथी के लिए, और गरुण को बिसराकर, गरुण को छोड़कर मेरे भगवान विष्णु हाथी के पास पहुंचे और हाथी के चरणों को छुड़ा लिया। हाथी का चरण छूट गया। हाथी ने भगवान नारायण को कमल का पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु वापिस जाने लगे, गरुण पर बैठकर गरुण जी आ गए, वापिस बिठाया। श्रीमद् भागवत सब सुने हैं ना, अच्छे से चरित्र सुना है ना ये वाला गरुण जी का। वापिस चल दिए भगवान विष्णु। फिर बीच में कैलाश पड़ गया। गरुण और भगवान विष्णु दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो गरुण जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ कि तुम मुझे छोड़कर हाथी का पांव छुड़ाने गए, किसके कहने पर गए? भगवान कहते हैं, शंकर जी ने कहा था उसको कष्ट ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं दौड़ पड़ा।
गरुण जी बोले कि प्रभु मैं अच्छे से जानता हूँ जरूर कुछ न कुछ बात है जो तुमको इतनी तेज स्पीड में भेजा। अगर कथा 1 बजे नहीं चालू होने वाली होती, 2 बजे होती तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड भी स्लो होती। 2 बजे चालू होगी भी पहुंच जाएंगे, पर तुमने गाड़ी दौड़ाई तो दौड़ाई क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है। कथा 1 बजे चालू होने वाली है इसलिए स्पीड तेज करी। तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारी स्पीड तेज करवाई है शंकर भगवान ने, मतलब कुछ कारण है। वो कारण कौन सा है हमें शंकर जी से पूछना चाहिए कि तुमने हमारी स्पीड इतनी तेज क्यों करवाई। गरुड़ को विसरा दिया और दौड़कर भगवान विष्णु को पहुंचा दिया। कारण क्या था, क्या कारण था? तो भगवान विष्णु ने कहा भी कैलाश आने वाला है, चल शंकर जी से पूछ लेते हैं कि क्या कारण था। चल और जैसे ही गरुण जी चले, चलते चलते कैलाश पर्वत आया। कैलाश पर्वत पर गरुण जी उतर गए। उतरने के बाद भगवान विष्णु ने पूछ लिया। भगवान नारायण ने तुरंत पूछा, हर हर। शिव जी मुस्कुरा रहे थे कि अब भी गए थे वापिस आ गए। और ये जब जब किसी का उद्धार कर कर जाते थे तो सीधे वैकुंठ जाते थे, पर आज पहली बार कैलाश पर आ गए। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर संवाद है गजेंद्र मोक्ष की कथा, आपने कई बार सुनी होगी। हो सकता है शिव महापुराण का थोड़ा सा अंश आपके जीवन में उतर जाए कि मेरे शंकर लीला क्या करते हैं। बस गजेंद्र मोक्ष की कथा से शिव की लीला का गुणगान करना है कि शंकर क्या करते हैं वो देखिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है भोले बाबा? प्रभु आपने गरुण को छुड़वा दिया और मुझे स्पीड तेज करवाकर हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भेज दिया, ऐसा क्या हो गया था? सत्य बताना भोले बाबा, क्या हुआ क्या था? शंकर भगवान कहते हैं, अरे हाथी का पांव तो तुम धीरे धीरे जाकर भी छुड़वा लेते, चल जाते। तुम धीरे धीरे जाते, हाथी का पांव छूट जाता, मना नहीं। पर जिसने हाथी का पांव पकड़ा था ना वो मगर, जिसने हाथी का पांव पकड़ा था वो ग्रह, उसने मेरी खूब आराधना करी थी। तब एक बार मैंने कह दिया था कि नारायण के कोई भक्त का चरण पकड़ लेना, फिर छुड़वा मैं दूंगा। भक्त मुक्त बाद में होगा, पहले मुक्त तुझे करवा दूंगा। अब हाथी पहले मुक्त हुआ था कि मगर पहले मुक्त हुआ था? बोल दो जरा, बोलो जल के बोलो जरा, कौन मुक्त हुआ? मगर। सुदर्शन उठाया भगवान ने और मगर का शीश काट दिया, मगर के प्राण छूटे और मगर शंकर भगवान को धन्यवाद देकर जा रहा है कि मेरा उद्धार को लेकर करवा। ये शिव है, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा। पांव छूटा था हाथी का और उद्धार हुआ मगर। पांव छूटने में वो फल नहीं है जो भगवान के हाथों से उद्धार होने में है। कई लोग कहते हैं कि कथा में हम क्यों जाएं, इससे हमें क्या फायदा है? कथा सुनने से क्या फायदा है? उसमें कौन सा लाभ है? टीवी पर बैठ के सुन लेंगे या फिर कभी अपना योग बना तो देख लेंगे। कोई जरूरी है कि कथा सुनने जाएं? कथा सुनने के लिए जाना जरूरी है क्या? हाँ,
अगर नगर में हो रही है, गांव में हो रही है और तुम कहीं पास में रहते हो, कुछ किलोमीटर पर भी रह रहे हो, तो एक बार भगवान के चरणों में शिव महापुराण की कथा में जाना जरूरी है। क्यों? जितने कदम चलकर हम भगवान के चरणों में शिव महापुराण की कथा तक पहुंचेंगे, उतनी पीढ़ी को हम पार कर दिए होंगे। उनको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको उद्धार हो गया। लाखों लोग, लाखों भक्त आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, लाखों की संख्या में आए। बहुत हृदय से आपने श्रवण करिए, बहुत हृदय से। आप लोगों की भीड़ को देखकर हिंगोली वाले आधे टेंशन में पड़े हुए हैं। चिंता ना, तेरा क्या होगा काल आया। हल्दी की मंडी में हल्दी घाटी है, विचार कर रहे, और शिव महापुराण की कथा या शंकर का भजन या शिव का नाम जाप या शिव का स्मरण संसार का मनुष्य नहीं कराता। हमने पहले भी कहा, सोमानी जी इस कथा को नहीं करवा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा इस कथा को नहीं बाच रहा है, और आप इस कथा को नहीं सुन रहे हो। कराने वाला वेदनाथ बाबा, बाचने वाला वेदनाथ बाबा, सुनने वाला वेदनाथ। शंकर भगवान करवा रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हैं, और शंकर भगवान ही सुन रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ सामर्थ्यता नहीं अपनी कि अपन करा सकते। कितने लोगों का निशुल्क का भोजन व्यवस्था करना, जो रात्रि को ठहरते हैं, जो ठहरे यहाँ रात को, हाथ उठाओ जरा। आज बहुत हो रहे, उधर भी हो बहुत सारे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बढ़िया आनंद, चकाचक, बहुत बहुत साधु। वैसे तो हम रात को आप लोगों से मिलने पहुंच गए थे, क्योंकि हमारा नियम है कि जहाँ पर भी भोजन होता है या भक्त लोग ठहरते हैं, पंडाल में ठहरे चाहे कहीं ठहरे, हमारा नियम है रात को हम एक बार मिलने आते हैं। तो हम आए थे, आप लोगों से मिलना तो हो ही गया था, पर हृदय चित्त से भाव करा शिव रहा भगवान शंकर। दुनिया भर में जब भी शिव महापुराण का भोजन भंडारा चलता है, तो कहीं धर्मशाला में या पंडाल इधर उधर होता है, पर पल्ली बैजनाथ में जहां पर आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी, जजमान परिवार के द्वारा और सब सेवादारों ने मिलकर जो सेवा करी थी, जहां भोजन कराया जा रहा था, वो जगह कोई साधारण नहीं थी। देवाधिदेव महादेव का मंदिर था, जिसमें आप बैठ कर प्रसाद पा रहे थे। शिव मंदिर, क्या नाम है इस मंदिर का? बेलवाड़ी, बेलवाड़ी का मंदिर। शायद लिंगायत संप्रदाय का है, लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय से जिस भूमि पर बैठकर आप महाप्रसाद खा रहे हैं। और बाबा बैद्यनाथ जी से कहकर जाना कि बाबा बैद्यनाथ बाबा ऐसी कृपा करना। एक बार शिव महापुराण की कथा परली में नहीं,
बाबा हर बार बुलाते रहना और कथा सुनाते रहना है। बाबा को कहकर जाना कि शिव कथा का स्मरण करली बैजनाथ की भूमि पर चलता रहे। शंकर भगवान की पावन धरा, कंकर शंकर की ये पुण्यमय आनंदमय धरा, जहां शिव एक ज्योति के रूप में विराजमान है, जहां शंकर एक आनंद के साथ विराजमान है, इसी पावन धरा पर कथा श्रवण करते रहे। शिव स्मरण। भगवान ने केवल हाथी का उद्धार नहीं करवाया, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने उद्धार करवाया तो मगर का पहले कि तू चरण पकड़ लेना भक्त के। मगर का उद्धार पहले इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भक्त के चरण पकड़ रखे थे, भक्त के चरण पकड़ कर रखे। और महाराष्ट्र की जो पावन धरा है, महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये भगवान के चरण बाद में पकड़ती है। महाराष्ट्र की भूमि के लोग पहले भक्त के ही चरण पकड़ते हैं। नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, ऐसे ऐसे संत साधु सन्यासी तपस्वी, समर्थ रामदास जी, ज्ञानेश्वरी जी, ऐसे 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 संत भारत की भूमि पर हुए जिनको महाराष्ट्र के भक्तों ने, संतों के, गुरुओं के, भक्त के चरण को पकड़ कर रखा है। जब संतों के चरण, भक्त के चरण, एक साधारण सा मनुष्य संत साधु गुरुजन भक्त के चरण पकड़ लेता है तो फिर उसका मोक्ष तो निश्चित है, उसकी मुक्ति तो निश्चित है, फिर उसको नहीं सोचो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। विश्वास, दृढ़ता, भरोसा प्रबल हो तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और पहला उद्धार मगर का। एक पत्र आया है कि बड़ा सुंदर, वनमाला चंद्र प्रकाश जी शुक्ता, झारू जिला बीड़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा। सो वनमाला चंद्र प्रकाश जी शुक्ता, झारू जिला बीड़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मैं आपसे क्या कहूं, 2019 में मेरे गले को गांठी थी। लातूर में डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने कहा इसको निकालना पड़ेगा और जांच के लिए भेजना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि गांठ का ऑपरेशन कर निकाल कर उसको भेज सकते हैं और उसकी जांच करवा सकते हैं। गुरुदेव,
हम सुनकर वापिस आ गए, जांच करवा कर जब हम वापिस आए, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव और एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगे। उस जल को पीना प्रारंभ करा, गुरुदेव गले की गठान गल गई। बाबा की कृपा से हम ठीक हैं, शिव जी की कृपा है, शिव कृपा। एक पत्र और देखिए, बड़ा सो ममता विश्वेश्वर प्रसाद जी दुबे, परली बैजनाथ जिला बीड़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई, जहां भी बैठी। गुरुदेव 22 साल से पैरों में दर्द था, परेशान थे, 100 कदम भी चल नहीं पाती थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं मिला। आपकी कथा लॉकडाउन में टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरा पांव ठीक हो गया और मैं आराम से चलना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव बाबा की करुणा क्या होती है। गुरुदेव मेरे पति को भी मैंने कहा कि आप भी शिव मंदिर चला करो, उन्होंने भी जाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ से कहा, हे बाबा तूने मेरे चरण अच्छे कर दिए, अब ऐसी कृपा कर कि मेरे बेटे का भी कहीं जॉब अच्छा लग जाए, वो भी तकलीफ में है। पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे ही सोमवार होने पर लड़के को HDFC बैंक में कॉल आया और आज वो परमानेंट की पोस्ट पर HDFC बैंक में लग गए। ये शिव की कृपा। एक पत्र और देखिए, विठल सिंह जी राजपूत, वो जयपुर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बाबा मेरी बेटी जो 7 साल की है, जिसकी आवाज निकलना अपने आप बंद हो गई, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया, खूब लंबा इलाज चला पर आवाज लौट कर वापिस नहीं आई। हमने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर भी कान, मुख, गला सब तरह की जांचें करवा दी पर कोई आराम नहीं था। सारी तरह की औषधि उसको खिला चुके थे, क्योंकि बेटी का जीवन है गुरुदेव, तो कैसे वो मुख से बोल पाए। सारे इलाज, सारी जांचें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा दी पर उसकी आवाज वापिस नहीं आई। हम परेशान हो गए। बाबा मेरी नानी ने कहा आस्था पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का उपाय किया। शंकर भगवान से रोज विनती करी, बाबा इसकी आवाज वापिस दे देना। फिर क्या बताऊं बाबा, जैसे ही मेरी बेटी को हमने जल देना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटी को भी लेकर जाते और एक लोटा जल चढ़वाते और शंकर जी से प्रार्थना कर कर मंदिर में ही बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देते। आज मेरी बेटी की आवाज वापिस आ गई, उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव ओ शंकर शिव ओ घड़ी है, बैठो। शिव ओ घड़ी है, शंकर करुणा सागर, उसकी करुणा बिना कुछ नहीं।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का भोलेनाथ का स्मरण भक्ति भजन जीवन में कहीं ना कहीं सुख देता है। 7 साल की बेटी की अगर आवाज चली गई, बोल नहीं पा रही है, सारे बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल में दिखा लिया उसने, सारी दवाई औषधि दे दी, पर एक औषधि रह गई थी, वो शंकर का विश्वास। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया के हाथ जोड़ना मत, हाथ जोड़ना तो देव अधिदेव महादेव के जोड़ना, दिल से कहना तो उससे कहना, और जब उससे कहोगे तो वो सुनेगा। जो अकड़ कर कहते हैं ना, मेरा समय आने में दिखाऊंगा मैं क्या हूं, अभी रुक तो जा, तो मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आने दे मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और एक दिन ऐसे ही बोलता बोलता छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। डॉक्टर कह दिया अब समय आ गया। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा न मांगूं, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं, बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता लाता जाता लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान से कहो तू काल अधिपति है। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, सुधारेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घड़ी खराब हो गई तो किराने वाला सुधारेगा क्या? हो सकता है परली में सुधारेगा नहीं। घड़ी खराब हो जाए तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कोई दुकान वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी खराब हो जाएगी तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, घड़ी वाले से कहना पड़ेगा भैया मेरी घड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तुम देखो जरा, इस अटक अटक रही है, बहुत तकलीफ में। घड़ी वाले ने घड़ी ली, उसको निकाला, निकाल के कान से लगाया, लगाने के बाद भी देखा कि घड़ी तो चली नहीं रही है। उसने घड़ी को सब कुछ कर कर देख लिया, फिर उसने कहा भैया देखो ये घड़ी तो ठीक होगी, मैं एक काम करता हूँ इसको कंपनी में भेज देता हूँ, कंपनी का माल है, कंपनी में जाके ठीक हो जाएगी। कंपनी में भेजेगा, कितना दिन लगेगा भैया? तो क्या कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और घड़ी ठीक होकर आ जाएगी। और 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दी, कंपनी में भेजी और घड़ी ठीक होकर आ गई। घड़ी कहाँ पर ठीक हुई? किराने की दुकान पर हुई क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पर हुई? नहीं।
मोबाइल की दुकान पर नहीं, घड़ी की दुकान पर घड़ी ठीक हुई है। उसी तरह शंकर जी का एक नाम महाकाल है। काल का मतलब होता है घड़ी, समय, पल। उसको काल अधिपति कहते हैं। समय किसने बनाया? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शंकर भगवान ने। ये महीना, नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, ये सब शंकर भगवान ने बनाया। किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में तुमको नहीं मिलेगा कि पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, नक्षत्र किसने बनाया, तिथि किसने बनाई, बार किसने बनाए, दिन किसने बनाए। सारी पुराण उठाकर देखना, केवल शिव महापुराण में मिलेगा कि समय शिव जी ने बनाया, पल शिव जी ने बनाया, नक्षत्र शिव जी ने बनाया, सब कुछ शंकर भगवान ने बनाया। तो ये पल, समय, घड़ी, काल सब शंकर भगवान ने बनाया है। तो फिर घड़ी सुधरेगी कहां? अगर तुम्हारी बेकार घड़ी चल रही है, बेकार समय चल रहा है, समय बेकार हो गया है, तो कहीं मत जाओ। 7 दिन के लिए इस घड़ी को कंपनी में ले आओ। सात दिन के लिए इस घड़ी को, घड़ी मतलब शरीर, इसी का शरीर का सही समय नहीं चल रहा। ठोकर लग गई, गिर गए, कुर्सी का पाया टूट गया, गिर गए, बाथरूम में जा रहे थे, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ना जाने ऐसा कैसा समय चल रहा है। पंडित जी जरा देख कर बताओ। पंडित जी ने कहा ये करो, वो करो, सब ठीक होगा, पर समय फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने पंडित जी के भोजन कराया, कन्या भोज करवाया, भंडारा करवाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी हमारा समय ठीक नहीं हो रहा। हमने तो पितरों के नाम पर पिंडदान भी कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो वो भी कर दिया। सबके पास बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने क्या क्या करा, तो भी हमारा समय ठीक नहीं आ रहा। तब निवेदन है, अभी तक घड़ी तुमने किराने की दुकान पर सुधरवाई थी, अभी तक घड़ी तुमने कपड़े वाले की दुकान पर सुधरवाई थी, तुमने अभी तक घड़ी कंपनी में नहीं भेजी थी। अभी शरीर को शिव महापुराण की कथा में लेकर बैठ जाओ। 7 दिन में ऐसी घड़ी सुधारेगा कि 3 महीने में पता चल जाएगा कि घड़ी ठीक है कि नहीं है। वो सुधार सकता। घड़ी सुधारने की जवाबदारी उसकी है, समय सुधारने की जवाबदारी उसकी है, पल नक्षत्र सुधारने की जवाबदारी उसकी है। पर उसके लिए थोड़ा धैर्य मानना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि दुकान वाले को घड़ी दी है तो ये घड़ी निपटाएगा नहीं। कई लोगों को दुकान वाले पे पत्नी कह देती है, घड़ी कहाँ है तुम्हारे हाथ की? दुकान पे देख के आया हूं सही करने के लिए। किसके यहाँ डाली? वही बड़ा दरवाजा के पास में दुकान है ना, उसको। अरे वो तो चोटा है, पूरी की पूरी घड़ी रख लेगा, तुम्हारी पूरी घड़ी के अंदर का पूरा सामान निकाल कर रख लेगा। कहाँ तुमने घड़ी डाली? अपना वो रिश्तेदार है ना, हमारी बुआ का लड़का, उसके यहाँ डाल देते तो घड़ी सही कर देता। तो इतने में उसने बोल दिया, तेरी बुआ के लड़के के यहाँ तो 4 बार डाली फिर भी सही नहीं हुई। अब की बार दुकान चेंज कर दी। बहुत देख लिया कि अपना समय नहीं बदल रहा, सब कुछ करके देख लिया, समय नहीं बदल रहा। तब आखिरी में फिर दुकान चेंज कर दी। और ऐसी दुकान चेंज हुई कि जब टीवी का चैनल खोलो तब शिव पुराण पढ़ने को मिलती। जो पंडित मिलेगा वो यही देखेगा। दुकान सबने चेंज कर दी, अच्छी अच्छी दुकानें चेंज हो गई दादा। जिसे देखो वो शिव पुराण चेंज। उन्होंने कहा बदलो, घड़ी दुकान पर घड़ी सही हो सकती, कंपनी चेंज कर। जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धूप में खड़े हैं, यहाँ वहाँ पूरे चारों तरफ ढेर, कैमरे की भी निगाह में नहीं आ पा रहे हो, तुम इतने सारे आ गए हो। कैमरा छोटा सा, तुम मोटा सा। पर चिंता मत करना, कोई बात नहीं। कंपनी में आ गए हो तो ठीक होकर तो जाओगे, ये पक्का है। ठीक होकर तो जाओगे, ये निश्चित।
बहुचना महाराज वो शिव है। कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, आओ आनंद से दोनों हाथों गौरापति को। से हर हर महादेव। गौरापति को रघुवर भी भजते, 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 हर भी भजते, राम भी भजते, राम भी ओ राम भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे जीत लिया, जीत लिया, ओ जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कब चूके ना, जय हो। कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति जय हो। जय हो।
गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे मिल गया वो मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। जय हो। हर हर महादेव। गौरापति को विष्णु भी भजते, गौरापति को विष्णु भी भजते, गौरापति को नारायण भजते, गौरापति को नारायण भजते। ओ मिल गई हो, मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, गौरापति भजले गौरापति को, भजले गौरापति
ओ भजले गौरापति को, भजले गौरा भजले गौरापति को। हार हार महादेव है। बोल वेद्यनाथ भगवान की जय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शंकर से निवेदन करेंगे, बाबा देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ओघड़ी, हे मेरे शिव, हे मेरे दयालु दातार, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, ऐसी कृपा करिए हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। निर्मल भक्ति हृदय में दीजिए, शिव उपासना का भाव दीजिए, प्रेम दीजिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, करुणा सागर, करुणा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दिया दीप सोने का है कि मिट्टी का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक सोने का है कि मिट्टी का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के दीपक में भगवान को बाती लगा रहे हो कि चांदी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि मिट्टी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि पीतल के में लगा रहे हो कि आप रतन माणिक मोती के दीपक में दिया लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। फर्क ये पड़ता है कि दीपक में जो बाती लगाई गई उससे प्रकाश कितना। हम चांदी का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम पीतल का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम इस मिट्टी का दिया लगाते हैं, दिए से मूलता नहीं है, मूलता जो घी भरा है, जो बाती लगाई है, वो बाती का प्रकाश कैसा हो। वो बाती का प्रकाश कितना, वो बाती के प्रकाश का क्या मूलता। हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी। अब देखिए सोने का दीपक, सोने का दीपक देखिए, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं। ठीक है,
ये सब सोने के दीपक है। प्रकाश किसका कर रहे हैं? जब आपका दुख का समय आया, जब आपका घड़ी पल बेकार आया, समय बेकार आया, तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके कुटुंब ने आपको 2-2, 5-5 लाख रुपए लाके दिए क्या? बोलो तो जरा जम के। किसी रिश्तेदार ने आकर कहा, नहीं साहब हम तुम्हारे को पूरी दुकान डलवा देते हैं, तुम 1 रुपया वापिस मत करना, तुम्हारी दुकान में माल भी हम भरेंगे, जमीन भी हमारी, जगह भी हमारी, माल भी हमारा। क्या रिश्तेदारों के पास में धन नहीं था? क्या खूब था। संपदा नहीं थी क्या? खूब थी। ये सब सोने के दिए हैं। दिख रहा है, हमने भगवान के सामने सोने का दिया लगाया। मेरा तो इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कुटुंब, मेरा इतना बड़ा कबीला, मेरे इतने रिश्तेदार। जब दुख की घड़ी आई, रिश्तेदार का मतलब, कुटुंब का मतलब, परिवार का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? एक को दुख आया तो 5-6 जितने भाई हैं, उन्होंने अपने पास का धन निकालकर इसको पूर कर, इसको अपने लेवल में लाकर खड़ा कर दिया। तो समझो कि रिश्तेदार है, तो समझो कि कुटुंब वाला। बल्कि और दुनिया के लोग ताने देने लगे, संभाल के नहीं चल रहा था, खूब उजाड़ रहा था, बर्बाद तो होना ही था, होना हो गए। अच्छे समय में ढोल बजवाने वाले, बैंड बाजे बजवाने वाले, नगाड़े बजवाने वाले कम मिलेंगे, पर बुरे समय में डीजे बजवाने वाले ढेर मिलेंगे। उनका एक ही काम रहेगा, डीजे जैसा काम करेंगे। जब भी शादी में जाएंगे तो अपने समाज वाले की, परिवार वाले की, कुटुंब वाले की, कोई की बुराई करके डीजे जैसी बुराई करेंगे। तो पहले ही बोल रहे थे वो तो बेकार, वो तो बेकार, वो तो बेकार। अब डीजे बज रहा और सब सुन रहा है, और उन्होंने सुना, उसने जाकर दूसरी जगह का, दूसरे ने तीसरी जगह का। शास्त्र कहता है समाज, परिवार, कुटुंब, कबीला वक्त पड़ने पर, समय आने पर, हमारे सनातनी धर्म को भी समय आने पर एक हो जाना चाहिए। फिर देखे काका डीजा बजा सकता, पर नहीं। एक अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उसका पांव खींचकर पीछे कर रहा है। तो इससे तो वो मेंढक का चरित्र अच्छा। एक मेंढक की बहुत चलती थी पूरे मेंढकों में, खूब। और उन्हीं मेंढक में एक मेंढक ऐसा था, वो किसी की नहीं सुनता था, क्योंकि बेचारा सुन भी नहीं सकता, बेहरा था, तो मेंढक को सुना ही नहीं देता था। अब एक मेंढक एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा, बार बार चढ़ रहा, फिर वो गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा। जब मेंढक बार बार चढ़े फिर गिर जाए, तो इसने सबसे कह दिया, पूरे परिवार वालों से, पूरे समाज वालों से, पूरे गांव के लोगों से, कि सुन लो रे मेंढक कौन, अब इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, तुम चढ़ के देख लो। सारे मेंढकों ने चढ़ के देखा, नीचे गिर गए, कोई नहीं चढ़ पाया। अब वो बेहरा जो मेंढक था ना, वो इनको चढ़ता हुआ देखता, गिर जाता तो खुश होता। अब बेहरा बेचारा करे क्या, उसको सुनाई तो दे ही नहीं पड़ा। सारे मेंढकों ने विचार कर लिया कि इस पेड़ के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। जब एक निर्णय हो गया कि कोई नहीं चढ़ेगा, मतलब कोई चढ़ नहीं सकता, तो नहीं चढ़ेगा, कोई भी मेहनत करना फालतू की बात है। किसी ने मेहनत नहीं करी, कोई नहीं चढ़ा। एक दिन बेहरा मेंढक चढ़ गया, एक दिन बेहरा मेंढक, और बेहरा मेंढक एक दिन धीरे 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 धीरे, वो जो बहरा मेंढक था वो धीरे धीरे, अब बहरा मेंढक जब चढ़ा तो पहले गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा। और जब
आखिरी में बेहरा मेंढक ऊपर पेड़ पे चढ़ गया तो पूरे मेंढकों ने विचार करा कि गजब काम कर गया, ये ऊपर कैसे चढ़ गया। तो उसने पूछा कि तू ऊपर कैसे चढ़ा, तो उसने कह दिया कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, लोग कह रहे थे गिर जाएगा गिर जाएगा, मत चढ़ मत चढ़ मत चढ़। ये आवाज जिसको सुनाई देती है वो कभी मंजिल तक नहीं चढ़ पाता, चढ़ता वही है जो सुनता ही नहीं है और चढ़ जाता। सुनाई नहीं, चढ़ गया, उसको कोई शिव कथा यही है। हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुमने जो बाती लगाई है, दिए से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश कैसा हो रहा है। उसी तरह हमारा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार इतने, मेरे पास में इतना संबंध है, मेरा उनसे इतना संबंध है। देखा जाता है ये संबंध कब देखा जाएगा, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। उस बुरे वक्त के समय पर सोने का दिया नहीं देखा जाता, अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र परिवार कुटुंब कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं, सोने चांदी से दीपक की महत्वता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में हमें ये नहीं देखना कि कौन बुरा कौन अच्छा, हमें तो ये देखकर चलना चाहिए कि कौन भगवान की भक्ति में लगा है, कौन सनातन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है, कौन भगवान की अविरल भक्ति का आनंद करा। हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, हमें मतलब है हमारा सनातन धर्म कैसे अग्रण्य हो। हम कैसे भगवान की भक्ति करें। मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बगुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5 गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? मंथन में, समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी?
क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।